अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे टॉपिक जो है वो ब्लड है। हम ब्लड पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कल जो किया था ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी थी। तो उसमें क्या था, ब्लड की कंपोजिशन में हमने ब्लड के को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, सेलुलर पार्ट और फ्लूइड पार्ट, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे प्लाज्मा पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा जो है वो आगे क्या चीज़ें हैं, उसमें किस तरह से बनता है। तो प्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि वाटर होता है, प्रोटीन्स होती हैं जिसको प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें वाटर तो मैंने बताया था आपको कि वाटर तो एज इट इज़ वाटर है, ठीक है, फ्लूइड है, वाटर है। लेकिन अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करते हैं ब्लड में, जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और जब हम एज अ होल ब्लड को लेते हैं तो वो उसमें ज़ाहिर है ब्लड में पूरे में पाई जाती हैं। तो क्या है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करती हैं और कौन कौन सी हैं। कल मैंने बताया था आपको कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं, नंबर 1 पे अल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजन है। 3 जो टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन है, ये मतलब ज़्यादा वो है। उस सबसे पहले हम अल्ब्यूमिन को डिस्कस करेंगे कि अल्ब्यूमिन कहता है कि क्या है। अल्ब्यूमिन जो है कहता है मोर अबंडेंट, कि बहुत ज़्यादा, यानी ये सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है ना वो अल्ब्यूमिन होती है। अल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। कितने उसने ग्राम में अगर कहें तो 3 to 5 ग्राम कहा है, 100 इन ईच 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड लें अगर हम, तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स वो जो प्रोटीन होगी अल्ब्यूमिन होगी वो कितनी होगी, 3 to 5 ग्राम। तो कहते हैं कि ये 3 to 5 ग्राम होती है 100 ml ब्लड में। तो नेक्स्ट कहते हैं कि प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। कहाँ प्रोड्यूस होती है, पैदा कहाँ होती है, मैन्युफैक्चर कहाँ होती है, लिवर में पैदा होती है। तो क्या हो गया, 2 चीज़ें हमने पढ़ ली कि एक तो 3 to 5 ग्राम होती है जो अल्ब्यूमिन होती है ये 100 ml ब्लड में, और नंबर 2 पे कहते हैं कि लिवर में ये प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि फंक्शन ऑफ अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन के फंक्शन क्या है। अब हमने अल्ब्यूमिन के फंक्शन पढ़ने के, अल्ब्यूमिन जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम क्या करती है। नंबर 1 पे कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है। नंबर 2 पे कहता है सर्व एज अ बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पे काम करती है। बाइंडिंग प्रोटीन कैसे काम करेगी वो भी, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के तौर पे कैसे काम करती है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन रखने के लिए जो है वो किस तरह से काम करेगी। तो कहते हैं कि ये होल्ड करती है वाटर को इनसाइड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाटर है उसको होल्ड रखती है ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। ड्रॉ वाटर फ्रॉम टिश्यूज़, और टिश्यू से वाटर जो है ये ड्रॉ करती है, ठीक है। अब एक ये आप देखें, एक मैंने वेसल बनाई है, ये ब्लड वेसल्स है, इसको ब्लड वेसल्स कहेंगे। तो क्या है, इसमें ये ब्लड है, इसमें प्रोटीन्स है, ये सारी चीज़ें, और ये वाटर इसमें है। अब कह रहा है कि ब्लड जो इसके अंदर जा रहा है, अब इसमें वाटर भी है, प्रोटीन्स भी है, ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। और ये जो हैं ये टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ हैं, ये ब्लड है और ये टिश्यूज़ हैं। अब जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे कहता है कि करेगा कि ये जो वाटर है ये टिश्यू से ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, और जब ये वाटर के इसके अंदर जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से ये उसको मेंटेन रखेगा, ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो भी मेंटेन रहेगा। जब ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होगा तो उसके साथ साथ कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो भी मेंटेन होगा। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि ऑस्मोटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है। नंबर 1 पे फंक्शन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो उससे होता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। नंबर 2 पे कहता है बाइंडिंग प्रोटीन, सर्व एज अ बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पर काम करती है। तो बाइंडिंग प्रोटीन के साथ तौर पर कैसे काम करती हैं कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर काम करती है, कि जैसे एक व्हीकल है उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ लगा देते हैं, उसके ऊपर लाद देते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। तो इसी तरह से ये जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसके साथ भी कुछ ऐसे जो हैं मादे हैं, जो ऐसे मटेरियल्स हैं जो खुद से वाटर में फ़्लो नहीं कर पाते, तो वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं और फिर वो वाटर में ब्लड में फ़्लो कर लेते हैं। कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो कहते हैं कि किस किस के लिए ये करता है, अगर हम देखें तो इसने क्या कहा है, फैटी एसिड्स और स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं, ठीक है। इसके लिए कहता है कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पे काम करती है। तो जब फैटी एसिड्स और स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये इनको मिलाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, लिपिड्स बन जाते हैं। तो लिपिड्स जो है वो किसके साथ मिलते हैं, फिर
एल्ब्यूमिन के साथ जो है वो बाइंड हो जाते हैं और फिर वो ब्लड में फ्लो करने के काबिल हो जाते हैं, जो वाटर में कहते हैं कि फ्लो। इट इनेबल टू ट्रांसपोर्ट इन वाटरी प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा जो है उसमें फ्लो करने के लिए काबिल हो जाते हैं जब ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं। वैसे कहते हैं कि नहीं कर पाते फैटी एसिड्स और ये स्टेरॉइड वगैरह जो हैं, लेकिन जब ये प्रोटीन के साथ, वो कौन सी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं कि एल्ब्यूमिन के साथ जब ये बाइंड हो जाते हैं तो फिर ये वाटरी प्लाज्मा में फ्लो करने के काबिल हो जाते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट जो उसका हमने देखा है कि नंबर 1 पे एल्ब्यूमिन था, ये इसके हमने फंक्शन पढ़ लिए। नंबर 2 पे कहता है कि ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन क्या करता है? अब ग्लोबुलिन का पहले उसने यही बताया है कि ग्लोबुलिन जो है वो 2 to 3 ग्राम है इन ईच 100 ml ऑफ ब्लड। एल्ब्यूमिन जो कितनी थी 3 to 5 ग्राम तक होती है, लेकिन जो ग्लोबुलिन है वो उससे कम है, 2 to 3 ग्राम है 100 ml ऑफ ब्लड में। और नंबर 2 पे उसने बताया है कि ये कहाँ पे पैदा होती है, कहते हैं प्रोड्यूस होती है स्पेशलाइज्ड ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। ठीक है, कौन से सेल्स उसको कहते हैं? प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है, कहाँ पे पैदा होती है? स्पेशलाइज्ड ल्यूकोसाइट्स होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो जिनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं वहाँ पे कहता है ये प्रोड्यूस होती है। अब इसके फंक्शन जो हैं, इसके फंक्शन कहता है कि फंक्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो करती है ये। तो सॉरी, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखना भूल गई। फंक्शन है इसके, क्या क्या फंक्शंस है ग्लोबुलिन के। ठीक है, तो अब ग्लोबुलिन के फंक्शन नंबर 1 पे कहता है कि ट्रांसपोर्ट करता है आयरन एंड लिपिड एंड फैट सोलुबल विटामिन्स। ठीक है, क्या करता है? जो ग्लोबुलिन होता है ये आयरन, लिपिड्स और फैट सोलुबल विटामिन जो होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने के का काम करता है। कौन? विटामिन A, D, E, K, जो ये विटामिन हैं इनको ट्रांसपोर्ट करता है टू द सेल्स तक लेके जाता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जिससे मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो क्या होता है कि जहाँ पे ये विटामिन्स होते हैं, यहाँ पे पैदा होते हैं, तो वहाँ से ये कहाँ लेके जाता है? सेल्स तक, क्योंकि बॉडी के एक एक सेल्स को विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये आयरन, लिपिड्स और विटामिन A, D, E, K को लेके जाता है बॉडी के एक एक टिश्यूज़ तक, सेल्स तक। और नंबर 2 पे कहता है आल्सो कंट्रीब्यूट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ये करता था कि एल्ब्यूमिन जो था उसका था कि वो ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है। इसी तरह से कहता है कि ग्लोबुलिन जो है उसका भी थोड़ा बहुत किरदार है इसमें कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है मेंटेन रखे। नंबर 3 पे कहते हैं इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी आर एंटीबॉडीज़, उसको भी कहते हैं, एंटीबॉडीज़ को भी कहते हैं। किस में इन्वॉल्व होता है? इम्यूनिटी में। ठीक है, इम्यूनिटी बनाने में इन्वॉल्व होता है। इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमारे जिस्म में कुव्वत मदाफ़त होती है, जो हमारे जिस्म में कुव्वत मदाफ़त पैदा होती है बीमारियों से, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, उसको इम्यूनिटी कहते हैं या फिर एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। जो कि कौन पैदा करता है? ग्लोबुलिन जो होता है उससे ये बनती है, इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो हमारे जिस्म में पैदा होने वाली इन बीमारियों से हमें बचाती है, फाइट करती है उन जो ऑर्गेनिज़म से और उनके ऑर्गेनिज़म्स को किल कर देती है और हम जो है बीमारियों से, इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो कौन सी प्रोटीन काम करती है? ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन के फंक्शन हैं। तो नेक्स्ट जो है नंबर 3 पे फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होता है? ये भी एक प्रोटीन की ही टाइप है जो क्या करती है, कहाँ पे? पहले तो उसने ये बताया है कि ये कहाँ पे पैदा होती है, कहता है कि ये भी लिवर में पैदा होती है, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। लिवर में पैदा होती है और किस लिए ज़रूरी होती है? एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कहते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि ब्लड जो है उसको कंट्रोल जो है वो कैसे करना है। ये इसमें जो है फिब्रिनोजन का काम है कि ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करती है। तो ये 3 प्रोटीन्स जो थी मैंने आपको बताई हैं कि एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है। तीनों तरह की प्रोटीन्स है, कहाँ पे पैदा होती हैं और इनका काम क्या है।